लास्ट पोएम बहुत अच्छी पोएम है मेरे प्यारे बच्चों। आओ जल्दी से इस पोएम को खत्म करते हैं। हमारे इस पोएम का नाम ही है फादर एंड सन। तो इसमें किस चीज की बात की गई होगी? द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड अ सन। द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड सन। भाई बच्चों में एक पिता में और एक बेटे में सबसे बड़ा जो 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 दिक्कत आती है, सबसे प्रॉब्लम आती है, वो आती है जनरेशन गैप की। किस चीज की प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चों? आप भी समझते हो किसकी आती है? जनरेशन गैप की। आप में से भी कुछ बालक ऐसे होते होंगे जो अपने पिताजी की बात को जवाब दे देते होंगे, जो कि गलत बात है। पिता को बड़ा दुख होता है, तकलीफ पहुंचती है। तो आजकल बच्चों में हो गया, बल्कि मैं तो ऐसे मूवीज देखता हूं, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं ना हम, ऐसे कहकर अपने पिता से बात करते हैं। और इस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है बॉलीवुड के अंदर भी, वेब सीरीज के अंदर भी मैं देखता हूं, जहां पे अपने माँ बाप से लड़ने को ना कहीं ना कहीं सिंपैथाइज किया जा रहा है कि अगर बच्चे से करियर में फेल हो रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा, तो अगर उसका पिता डांट रहे हैं, उसके पिता उसको डांट रहे हैं, तो वहां ना उस बच्चे को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे नहीं, उसकी गलती नहीं है, और वो रो रहा है, जवाब दे रहा है, हाँ हम कर तो रहे हैं, आपने क्या किया, ऐसे करके। नहीं, गलत है, ये गलत है। आप अपने पिता से ऐसे बात ही नहीं कर सकते हो। आपके पिता आपके दो चाटे भी मार दे, आपकी गलती नहीं थी, तब भी उनको हक है मेरे बच्चे। ये बात आपको तब रियलाइज होगी जब आप खुद एक पिता बन जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है। आज मुझसे वादा करो, पढ़ाई तो कर ही रहे हम लोग, नंबर भी बहुत अच्छे ले आओगे, लेकिन माँ बाप की दुआएं साथ होंगी ना तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ये याद रखना। आज मुझसे वादा करो, अपने पिता से कभी भी ना ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। और ये बात हमें किसने बताई? इस पोयम ने बताई है। मैं यहां खड़े होकर ना कोई भी फजूल की बात नहीं करता हूं। मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ही चैप्टर्स, आपके ही सिलेबस से रिलेटेड बातें बता रहा होता हूं। तो आज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने फादर को कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, उनके साथ ओबीडियंटली आपको पेश आना है, रिस्पेक्टफुली पेश आना है, उन्हें कभी 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 उनके साथ आपको बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कोई डिबेट नहीं करनी है। पापा का मतलब है कि वो रिस्पेक्ट ना डिजर्व करते हैं, बिकॉज ही इज योर फादर। उनकी अपनी आदत है, कुछ भी हो, हमें हक नहीं। हम प्यार से, बहुत अदब से ऐसे पेश आके हाथ जोड़ के उनके सामने अपनी कोई बात रख सकते हैं, बस। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते, बिकॉज ही इज आवर फादर। वादा करते हो अपने पिता से, अपने फादर से ऐसे ही पेश आओगे? चलो जी। मुझे उम्मीद है मेरे सभी बच्चे, और मैं एक बात बताऊं, इस चीज का फल भी मिलेगा। आज मुझे ऐसा लगता है मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, अपने पापा की वजह से हूं, क्योंकि मेरे पापा को मैंने कभी चाह के भी, इवन आई कैन नॉट थिंक ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग हिम। इनफैक्ट आई कैन नॉट थिंक ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग माई पेरेंट्स। मैं सोच भी नहीं सकता हूं, आई कांट थिंक अबाउट इट। सो वो चीज मैंने किया, मैं चाहता हूं आप लोग भी फॉलो करें इस चीज को। आ जाइए, चलिए। देखो, एक टीचर का काम होता है, एक मेंटोर का काम होता है, एक गाइड का काम होता है आपको अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना। वही मैं करता रहता हूं। देख लेते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूं, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूं किस तरह का बच्चा है। हाँ, हम एक साथ रहे हैं, बहुत सालों तक साथ रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाता हूं, वो क्या चाहता है। मैं कोशिश करता हूं कि एक रिलेशनशिप बने, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कब चीजें बदल गई। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। भाई वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि जो मैंने बीज बोया था वो कब मर गया। ये बच्चा, जो जमीन मैंने बनाई थी, आज वो उसकी हो गई। आज हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चे के। और एक पिता कह रहा है अपने बच्चे से, अपने बच्चे के बारे में कह रहा है, ये बच्चा मेरी तरह बना था, इसकी शक्ल और सूरत मेरे से मिलती थी, लेकिन उसे क्या पसंद है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है, या फिर वो मेरे हिसाब की नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस। I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew. Rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. हमारे बीच सिर्फ खामोशी होती है, हम बात नहीं करते। लेकिन एक पिता कह रहा है कि मैं अपने बच्चे से अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूं, मैं बना सकता हूं, मैं उसको माफ कर दूंगा अगर वो मेरे पास आएगा। अब जवान हो गया बच्चा, पहले बच्चा छोटा था, बच्चा पिता के साथ रहता था, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और पिता से उसकी सोच बदलने लगी। वो कहने लगा, आप मेरी जनरेशन के नहीं हो, आप मेरे हिसाब के नहीं हो, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। लेकिन पिता कह रहा है मैं उसके सारी बातों को माफ करने को तैयार हूं, अगर वो दोबारा से हम एक नई शुरुआत करें तो आई कैन फॉरगिव हिम। आगे बढ़ते हैं। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड,
भाई मैं उसका पिता हूं, मैं पिता हूं उसका, वो मेरा बच्चा है, हम दोनों एक ही तो जमीन पे रहते हैं, एक ही दुनिया में तो रहते हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, फिर हम एक दूसरे को समझ कैसे नहीं सकते? वो मेरा बच्चा है, कैसे नहीं समझेगा? कैसे मैं उसको नहीं समझूंगा? ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, दुख से ये गुस्सा कैसे पैदा हो गया? We each put out an empty hand longing for something to forgive. We each put out an empty hand longing for something to forgive. कि भाई हम दोनों मिलके एक बार नई शुरुआत करें, हाथ आगे बढ़ाएं, ताकि जो खालीपन है ये दूर हो सके। तो एक फादर यहाँ पे एक तरह से प्लीड कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि उनके अपने बच्चे के साथ संबंध कब बिगड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला, उनके बीच कैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। उसका जो डिजाइन है जैसा वो है, वो उन्हीं की तरह तो है, वो उन्हीं का तो हिस्सा है, और आज उसके बीच और फादर के बीच दूरी कैसे आ गई है। और अगर वो कोशिश करे, अगर हम मिलके कोशिश करें पिता और बेटा, तो हम इस चीज को दूर कर सकते हैं, इस खाई को भर सकते हैं जो हमारे विचारों में आ गई है, बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ जनरेशन या बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ द टाइम। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीफ ऑफ अ फादर इन दिस पोएम, which is brilliantly explained by Elizabeth Jennings. Now just go through some questions. कुछ questions देखते हैं। समझ में आई ये पोएम? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चों? नहीं।